नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है भारत में कई सुनी जाने वाली लोक कथा, चीते का दत्तक पुत्र। चीते का दत्तक पुत्र हिंदी लोक कथा। किसी गांव में बूढ़े संतान विहीन पति पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। उनके पास एक अंगुल भी जमीन नहीं थी। वे रोज वन में जाते, कंदमूल खोद कर निकालते और खाते थे। बस यही उनके जीने का सहारा था। संयोग की बात कि बुढ़ापे में पत्नी के पांव भारी हो गए। 9 महीने बाद जंगल में कंदमूल खोदते हुए उसने बच्चे को जन्म दिया। बुढ़िया ने बूढ़े को आवाज दी, सुनते हो, बच्चा हुआ है, अब हम क्या करें? बूढ़े ने कहा, घर में एक दाना भी नहीं है, न कपड़े हैं, न और कुछ, हमें इसे पालेंगे कैसे? बुढ़िया ने कहा, तो ठीक है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। इसके भाग्य में लिखा होगा तो कोई इसे पाल लेगा। सो बच्चे को वहीं छोड़कर वे घर चले गए। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर एक चीता वहां आया और उसे अपने घर ले गया। वह उसका अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगा। वह बड़ा हुआ तो चीते को उसके ब्याह की फिक्र में एक दिन उसने लड़के से पूछा, कहो तो तुम्हारे लिए एक लड़की ले आऊं? लड़के ने कहा, जो आपकी मर्जी, अगर आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो कोई लड़की ले आइए। चीता गया और किसी लड़की के उधर से गुजरने का इंतजार करने लगा। आखिर एक लड़की आई। चीता उसे उठाकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में वह अपने पर काबू न रख सका और उसका आधा कान खा गया। वह उसे लेकर घर पहुंचा और लड़के से कहा, बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की लाया हूं, जाओ एक नजर देख लो। लड़के ने बाहर जाकर देखा, अरे इसका तो एक कान आधा गायब है। वह वापस चीते के पास गया और कहा, पिताजी, मुझे आधे कान वाली लड़की नहीं चाहिए। एक एक कर चीता कई लड़कियां लाया, पर किसी का वह हाथ खा जाता तो किसी का नाक तो किसी का कान। आखिर एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी, मेरे लिए कोई अच्छी लड़की लाइए, पूरे शरीर वाली। सो चीता एक बार फिर गया, इस बार एक पूरी लड़की लाने के लिए। वह ऐसे घर में गया जहां शादी हो रही थी। वह फेरों के बीच में ही मंडप से दुल्हन को उठा लाया। चीते को देखकर घराती पराती सब भाग छूटे। इस बार चीते ने बहुत सावचेती बरती। दुल्हन को सही सलामत घर लाया और बेटे से उसका ब्याह कर दिया। कुछ दिन पति पत्नी बहुत सुख से रहे। एक रोज सब्जी काटते हुए पत्नी की अंगुली कट गई। रिश्ते खून को उसने पत्तियों से पोंछ दिया। खून की गंध पाकर चीता उन पत्तियों के पास गया और उन्हें चाटा। सोचा, अगर उनके खून का स्वाद इतना अच्छा है तो उनका मांस कैसा होगा, मैं उन्हें खाऊंगा। हो सकता है यह सोचते हुए उसके मुंह से कुछ निकल गया हो या उसकी आंखों की रंगत ने चुगली खाई हो। जो हो, पति पत्नी समझ गए कि चीते की नीयत में खुट है, वह उन्हें खाएगा। उसी रात को वे वहां से रफू चक्कर हो गए। सुबह चीते ने देखा कि दोनों का कहीं पता नहीं है। उनके पांवों के निशानों के सहारे वह उनके पीछे गया। पति पत्नी एक पेड़ पर बैठे थे और चीते की बाट चोर रहे थे। ज्यों ही चीता पेड़ के नीचे आया, लड़का तलवार लिए हुए उस पर कूदा और उसका काम तमाम कर दिया। फिर दोनों लड़की के गांव गए। लड़के के सास ससुर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तो सोचा था कि चीता लड़की को मारकर खा गया होगा। उस दिन से लड़का और उसकी पत्नी वहीं रहने लगे। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से भारत में कहीं सुनी जाने वाली लोक कथा, चीते का दत्तक पुत्र। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।